नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी साइंस स्ट्रीम में। आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जूलॉजी विषय के आने की संभावना है। जूलॉजी विषय का जो 2025 में पेपर होने वाला है थर्ड सेमेस्टर का, उसमें आने की प्रबल संभावनाएं हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं कि यूनिट फर्स्ट से, और इस प्रश्न की जो अहमियत है वो अत्यंत खास होने वाली है एग्जाम 2025 में। मधुमक्खी से प्राप्त जो उत्पाद हैं और जो सह उत्पाद हैं उन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो विस्तार से टिप्पणी पूछ सकता है ये, और ये 8 या 7 नंबर का आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है वो 8 या 7 नंबर का मिल सकता है। टोटल जो 2 क्वेश्चन होंगे वो दोनों मिलाकर 15 नंबर के होंगे, जिसमें से एक 8 और दूसरा 7 का होने वाला है। इसमें से दूसरा क्वेश्चन है आपके कि मधुमक्खी के नृत्यों के बारे में दूसरा क्वेश्चन लिया गया है कि मधुमक्खी के नृत्य के बारे में आपको थोड़ी टिप्पणी लिखनी है कि मधुमक्खी किस प्रकार से नृत्य करती हैं, उसके बारे में दूसरे प्रश्न में आपको टिप्पणी लिखनी है। प्रश्न संख्या जो 3 है वो मधुमक्खी के पालन की जो घरेलू विधियों हैं उससे संबंधित ली गई हैं कि मधुमक्खियों को पालने की घरेलू विधियाँ कौन कौन सी हैं, उनको विस्तार पूर्वक आपको समझाना है। प्रश्न संख्या जो 4 है वो रेशम कीट की संबंधित है कि उनकी प्रजातियों के नाम लिखने हैं, रेशम कीट की प्रजातियों के नाम लिखने हैं और उसके जीवन चक्र पर आपको लेख लिखना है। रेशम कीट की आपको प्रजातियों के नाम लिखते हुए उनके आपको जीवन चक्र पे लेख लिखना है। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 की। लेकिन यूनिट नंबर 2 प्रारंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल जिसका नाम है दी साइंस स्ट्रीम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, तथा अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। हमारे चैनल पर परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं उनकी सम की जानकारी यहाँ उपलब्ध होती है। तो अगले प्रश्न को चालू करते हैं, जो कि अगला प्रश्न यूनिट नंबर 2 से लिया गया है। देखिएगा यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर जो 2 है उसका जो पहला प्रश्न है वो मत्स्य पालन से संबंधित है कि मत्स्य पालन के जो केंद्र हैं उन पर टिप्पणी लिखिए। ये एग्ज़ाम 2022, 2019 और अनेक एग्जामों में ये लगातार पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसकी एग्ज़ाम 2025 में आपको लगभग 75% से अधिक देखने की इसकी क्या होती हैं, प्रबल संभावनाएं हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में मत्स्य के जो संवर्धन तकनीक है, मछली की जो संवर्धन है, उनको पालने की जो तकनीक है उनको विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। उनको भी क्या करना है, आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। इसकी तकनीक की विस्तार पूर्वक वर्णन करना है और उसके कुछ ऐसे कारणों की आपको विवेचना करनी है जो कि आपके हिसाब से नहीं होने चाहिए थे या कुछ और उसमें ऐड ऑन हो सकते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है प्रश्न संख्या 3। मुर्गियों की बीमारियों पर एक टिप्पणी लिखिए। मुर्गियों में जो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उन पर एक आपको शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है। इसमें आपको 5 + 5 + 5 इसका भी डिवाइडेशन हो सकता है 15 नंबर में, या 8 + 7 का भी डिवाइडेशन हो सकता है। तो दोनों में से कोई सी भी चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए शॉर्ट नोट भी आप तैयार कीजिए 5 नंबर के लिए। तो मत्स्य संग्रहण विधियां हैं उनके बारे में अगला प्रश्न दिया गया है कि मत्स्य संग्रहण विधियों के बारे में लिखिए कि मत्स्य को मतलब अर्थात मछलियों को किस प्रकार से पकड़ा जाता है। उसके बाद है यूनिट नंबर 3 देखिएगा। यूनिट नंबर 3 भी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि ये प्रश्न दिए गए हैं। ये सब आईएमपी प्रश्न हैं जो कि पिछले वर्ष या उनसे पहले लगातार 5-7 वर्षों में ये पूछे जा रहे हैं। ये सब आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लगातार 5 से 7 वर्षों के पेपर को देखकर तैयार किए गए। जिसमें पहला प्रश्न जो है आपका वह प्रोटोजुआ द्वारा जनित जो रोग हैं
कि प्रोटोजोआ जो है उसके द्वारा जनित रोग कौन कौन से है, कि प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोगों पर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है कि प्रोटोजोआ है वो कौन कौन से रोग उत्पन्न करता है। उसके बाद में है कीट पेस्ट के पॉपुलेशन, कीट पेस्ट के पॉपुलेशन पर और उसकी गतिशीलता पर आपको क्या लिखनी है, शॉर्ट नोट या फुल नोट या शॉर्ट नोट दोनों में से एक पूछ सकता है, कि या तो शॉर्ट नोट पूछ सकता है या फुल नोट आपको पूछ सकता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या जो 3 दी गई है वो प्लेटी हेलमिंथेस से संबंधित है। उसके अपने को दिए गए हैं आर्थिक महत्व, अर्थात इसकी इकोनॉमिकल जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। उसके बाद में है जो भंडारित अनाज है, जिसमें हम घरेलू उपयोग के लिए जो अनाज को भंडारित करके रखते हैं उसको आप बाह्य जो रोगाणु हैं अथवा जो कीट हैं उनसे किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, उनके आपको रासायनिक, भौतिक अथवा जो घरेलू उपाय हैं उनके बारे में वर्णन करना है। तो ये इम्पोर्टेंट अब तक के सभी प्रश्नों में से ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये प्रश्न भी क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उनमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न की थोड़ी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न जो है यूनिट नंबर 4 से होने वाला है। यूनिट नंबर 4 में जो पहला प्रश्न है वो है कि सहजता निर्मुक्तीय जो क्रियाविधि है जिसे IRM पर बोला जाता है, IRM इसकी शॉर्ट फॉर्म दी गई है। IRM पर आपको टिप्पणी लिखनी है। IRM पर एक या तो लेख लिखना है या टिप्पणी लिखनी है, दोनों बात एक ही है। उसके बाद में स्थायी क्रियाक्रम की अवधारणा पर आपको टिप्पणी लिखनी है, कि स्थायी क्रियाक्रम की अवधारणा पर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। तीसरा है प्राणी जो व्यवहार है उस पर जो तंत्रिकीय अध्ययन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात प्राणी व्यवहार के अध्ययन की जो तकनीक तंत्रिका शारीरिक तकनीक है उसके बारे में कुछ वर्णन मांगा गया है। ठीक है, इस पे आपको शॉर्ट नोट पूछा गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है अभिप्रेरणीय की अवधारणा पर लेख लिखना है। अभिप्रेरण की अवधारणा पर लेख लिखना है, ये भी आपके तंत्रिका तंत्र से संबंधित होने वाला है। व्यवहार के अध्ययन की तंत्रिका, रासायनिक विधि व ध्वनि उद्दीपनों द्वारा संचार पर आपको क्या पूछी गई है, टिप्पणी लिख पूछी गई है। ये सभी प्रश्न एग्जाम 2025 की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने